जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और मैं रेनू आप सभी को एक नए वीडियो में एक नई दिशा में लेके जाने वाली हूँ। बहुत ही एजुकेटेड पर्सन से मिलवाने वाली हूँ। तो वार्निंग दे रही थी। आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? इतनी ज़्यादा एजुकेटेड ये लेडीज़ है, इसकी एजुकेशन को देखकर आप लोग भी कहोगे काश कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको इतनी एजुकेशन दी होती। बाकी की बात आगे करेंगे, पहले सुनना, ठीक है? पहले तो तुम तमीज सीख लो, तुमको बोलना कैसे है। ना तुम ग्रेजुएट हो और ना ही तुम 1-2 क्लास की, वैसे भी तुम नॉलेज तुमको नहीं है, ये भी सीडी का भी तुम्हें नॉलेज नहीं है कि तुम पॉइंट की बात आदमी अगर करता है। पहली बात तो ये बी सी डी नहीं होता, ए बी सी डी होता है। ए बी सी डी नॉलेज नहीं होता, नॉलेज होता है। अब आगे देखो। अगर संस्कारी आदमी है, माँ बाप अगर तुम्हें संस्कार दिए होते तो तुम संस्कार तरीके से बात करती। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं एक पुलिस विभाग की पत्नी होने के नाते मेरा एक अलग तरीके से मेरा दायित्व बनता है। मेरे हस्बैंड जो है सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात है और मैं एक तरफ से पुलिस विभाग की पत्नी होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है। तो भाई मेरे को किसी को समझ में आया तो ये बताना, पुलिस विभाग की पत्नी आज तक मैंने नहीं सुना। पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर की पत्नी हो सकता है, लेकिन पुलिस विभाग की पत्नी यही है। चलो आगे देखते हैं, फिर बाद में लास्ट में बताऊंगी मैं आप लोगों को। सबसे पहला जो आरोप लगाती हैं ये लोग, जैसे कि गोरखपुरिया हो गई और भी कुछ आदमी हो गए, कि मैं मालती चौहान के बात के मर्डर के लेकर के बात मैं उठा रही हूँ कि हमारे जो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई में ये कितना मतलब उनके ऊपर जो है लगाते हैं ये लोग कि वो क्या नाम है, बहुत गलत काम कर रही है पुलिस। और वो पीएम रिपोर्ट जो है गलत आ जाएगा तो डॉक्टर ऐसा कर देगा तो पैसे दे देंगे। तो जरा कान खोल करके सुन लेना तुम लोग। हमारी यूपी पुलिस लेट बेशक होती है, लेकिन वो अपने हिसाब से, अपने मायने के अंदर में, अपने कानून के अंदर में वो जो है पूरा अच्छे तरीके से वो अपना परिणाम देती है, अपना कार्य करती है। और तुम्हारे कहने से हमारी यूपी पुलिस बदनाम नहीं होगी और तुम्हारे कहने से हमारी यूपी पुलिस उलझेगी नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो तुम महिला विकास मंच को टारगेट कर रही थी, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम महिला विकास मंच को टारगेट करने वाली क्या हो? तुम एक नचनिया हो। तुम्हें अब सुनना ध्यान से, ठीक है? यूट्यूब इसके लिए क्या है, यूट्यूबर्स क्या हैं और कौन है ये, वो बात करेंगे। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हें कितने लोग गाली दे रहे हैं? अगर तुम सच्ची होती ना तो हाथ जोड़ करके माफी मांगती जनता से कि मुझसे गलती हो गई है। अश्लील वाली वीडियो तुम्हारी पहले ओपन होती है और तुम टारगेट कर रही हो महिला विकास मंच को। और जितने लोग तुमको गाली दे रहे हैं, जाओ टारगेट करो, जरा तुम हट करके बात करो थोड़ा सा। और तुम एक मिनट भैया, जो तुम कह रही हो कि नेता बन रहे हैं, किसको तुम कह रही थी नेता बनने के लिए? नेता कोई बन नहीं रहा है, नेता तुम बनने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम उस काबिल नहीं हो। तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई सभ्यता नाम की चीज नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया है, समझी? ये याद कर लेना तुम। ये महिला विकास मंच की एक महिला अध्यक्ष बात कर रही है और उसके साथ साथ में मैं एक पुलिस विभाग की पत्नी होने के नाते मैं ये तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि अपराधी बनने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम महिला हो। सही ढंग से बयानबाजी करो, घर बैठ करके काम करो। अधिकारी के पास तुम जाती नहीं हो और झूठे ब्लेम करती हो कि मैं अधिकारी से बात की हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, जा करके मेरे नाम से तुम पता करना कि संत कबीर नगर में, तुम्हारे गोरखपुर जनपद में, मैंने एडीजी को तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन दे दिया है, तुम्हारे एसएसपी को मैंने दे दिया है और संत कबीर नगर में तुम्हारी शिकायत हो चुकी है। और जो तुम गणेश चौहान विधायक की बात कर रही हो, मालती चौहान के मरने से पहले, उसकी मृत्यु होने से पहले मैंने उनको विधायक को 10 काल मैंने किया है, 10 बार हमारी उनकी बात हुई है। आप विधायक से बात, इनका पढ़ी लिखी औरत का कहना है 10 काल मैंने किया है, मतलब 10 बार इन्होंने, आप समझे नहीं हो तो मैं बता दूं, 10 बार इन्होंने विधायक के पास फ़ोन किया मालती चौहान की डेथ से पहले, ठीक है? कि ये मैटर है, थोड़ा सुलझाओ, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये अब कह रही हैं ये मैडम। और अब बात करें इनके ABCD की भी बात करेंगे, पहले रुको, बाद में सारी बात करेंगे, छोड़ो। बातचीत कर रही थी मालती की, आप कह रहे कि मदद करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मालती की मौत क्यों नहीं? यही बात गोरखपुरिया भौजी आपसे सवाल कर रही हैं। हाँ, अब ध्यान से सुनो। सवाल करने से हम उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे। हम देखिए नेता नहीं है हम। अभी तो 2 मिनट पहले तो कह रही थी नेता मत बनने की कोशिश करो, ये नेता है, और अब ये कह रही है हम नेता नहीं है और उसके सवाल करने से जवाब नहीं देंगे। तो अब ये कि ये करने के लिए क्यों आई है? अगर सवाल का जवाब नहीं दे रही थी तो ये फालतू की बहसबाजी रही है, बिना
बिना बात की बकवास करने क्यों आई है? इतनी बकवास, ये नरी नरी अलग अलग जो पचोड़ छाट दी उनको क्यों गो? तरीके से हम एक महिला विकास मंच के अंदर दायरे में रह करके हम कानूनी इस बंदी ने, आपने 5 मिनट हो गए वीडियो देखते हुए, ये लगातार बकबक कर रही है। मैंने तो फिर भी नहीं बोला कुछ भी, मैंने तो ये कहा था कि आप लोग पहले इसको सुनो। इसने एक महिला विकास मंच की अधिकारी, पुलिस विभाग की पत्नी के अलावा कोई और ढंग की बात की एक भी? ये ढंग की नहीं थी, ये तो बस इसने अहम दिखाया था कि मैं ये हूँ, अपने ओहदे की बात की। उसके अलावा इसने एक भी ढंग की बात की कि भाई काम की बात हो कोई। अब इसकी जो एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन देखना आप। जो इस शुरू में बोली थी ना कि तुम्हें ABCD भी नहीं बोली, EBCD बोली थी कि पता नहीं इसकी लैंग्वेज बोली भी नहीं जाती इतनी आसानी से, बोल भी ऐसे रही है और अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बता रही है। देखना अब। हम कानूनी प्रक्रिया से काम करते हैं, उसके तरीके से नहीं। हम जहाँ चाहे तहाँ अपना कदम बढ़ा दे, हमें एक परमिशन चाहिए। हम परमिशन, ये चाहे जब जहाँ अपना कदम बढ़ा दे, बस इसे एक परमिशन चाहिए, है ना? वाह भाई वाह। सुनो, के आधार पे काम करते हैं। हमने विधायक से बात किया, विधायक सर ने कहा मैडम आज नहीं, कल नहीं परसों, उनका जो है चुनाव का माहौल चल रहा है। वो भी एक बंदी की डेथ हो गई, इन्होंने बात भी की थी, और लेकिन चुनाव का माहौल चल रहा था ना, इसलिए इसने डिले कर लिया कि कोई बात नहीं। वो अब आगे एक बात और है, वो सुनना। कार्यक्रम में व्यस्त है, वो इतना थोड़ी नहीं जानते थे कि आज ही कल में उसकी हत्या हो जाएगी। जब जुर्म हो रहा हो ना, जब इस तरीके के काम हो रहे हो ना, और हमें पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे इस तरीके से गलत हो रही है, लेकिन पहले चुनावी माहौल है ना, तो वो एक्शन उस पर लेना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये थोड़ी ना पता है कि वो अभी ये घटना घटित हो जाएगी। दुर्घटना जो है वो पहले चुनाव खत्म होने के बाद में घटित होनी जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना को भी पता होना चाहिए भाई चुनाव हो रहे हैं। मैडम ने फ़ोन तो कर रखा है, अब वो सॉल्यूशन होगा तो चुनाव तक तो रुकना चाहिए था उसको, है ना? कोई भी गलत बात हो तो उसको कम से कम ये तो देखना चाहिए ना, चुनावी माहौल है, हद रखी है इसकी एजुकेशन के आगे। आप सुनो, हम लोग तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते की टाइमिंग मांग रहे थे, अगर यकीन नहीं होगा तो आप लोग जाकर के। टाइमिंग किससे मांगी थी इसने? हम लोग हफ्ते 2 हफ्ते की टाइमिंग मांग रहे थे, मतलब इनको कंफर्म था कि उसकी डेथ होनी है, तो उससे पहले टाइमिंग मांग रहे थे भाई 2 हफ्ते बाद में कर लेना, तो कुछ तू मेरे जो भी करना होना वो 2 हफ्ते बाद हो जाना। आगे से सेटिंग हो रखी थी इनकी ऊपर से भगवान से कि 2 हफ्ते बाद हो जाना, 2 हफ्ते बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम एक्शन लेंगे। और अब जो कोई बोल रहा है ना, उसको दबाने के लिए किस तरीके से गिरे हुए हैं, देखो। सर से ये सवाल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल से निकलवा सकते हैं, मैं दावे के साथ कह रही हूँ। सारे जितने अधिकारी हैं, सारे नंबर पे मैंने कॉल किया है। इसके नंबर का कॉल डिटेल निकलवा के दावे के साथ कह रही है इसने सब अधिकारियों से बात की थी उसकी डेथ से पहले, ठीक है? लेकिन बस क्या करे, बस टाइम नहीं था, 2 हफ्ते का टाइम और मिलना चाहिए था इनको। गोरखपुरिया बाबूजी का यही सवाल था, महिला विकास मंच मालती की मौत से पहले कहाँ था, क्या कर रहा था? वो मिंटल है। अब ये एजुकेटेड है, देखो, मिंटल नहीं होता, मेंटल होता है, मेंटल। अब ये मेंटल बोल रही है, और ये एजुकेशन है इसकी। ये पुलिस विभाग की पत्नी है, खुद क्यों पुलिस विभाग की बेइज्जती करवाने पे तुली हुई है, पता नहीं। जरूरी था बोलना जब नहीं बोला जा रहा तो। मैं तुझे कह रही हूँ कि तुम कह रही है कि आप गंदी राजनीति कर रही हैं, आप TRP के लिए सारा कुछ खेल कर रही हैं। बता दे वो मेरा TRP, हम लोग पैसे के लिए नहीं मर रहे, क्या पैसे के लिए हम लोग पागल हुए हैं क्या? हमारे पास पैसा नहीं है, उसके पैसे के लिए नहीं कर रही, ये तो जानबूझ के घुस रहे हैं बिना बात के पचोड़ में। तरीके से जो है बदतमीजी कर रही है। कितनी लड़कियां उसे गाली दी है, उसके राह चलते पे कितना, जिस रास्ते वो चल रही, कितनी औरतें जो है घर से बेघर हो गई हैं, कितनी लड़कियां गाली पा रही हैं, ये संस्कार दे रही है। आज अगर वो यूट्यूब पे काम कर रही है, रील्स बनाती है, उसको देखकर बाकी अगर लड़कियां रील्स बना रही हैं, अपना काम कर रही हैं, तो वो गाली पा रही हैं, ये संस्कार गलत दे रही है। संस्कार अगर इतना ही दम है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बॉलीवुड बंद करवाना, बॉलीवुड बंद करवा, सीरियल बंद करवा, पता नहीं क्या क्या अड़ंग बड़ंग आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट 3rd क्लास आती हैं। एक यूट्यूबर अपना रील बना के उसने डांस के वीडियोस डाल दी, वो गलत हो गई। और जो अगर इतनी हिम्मत है ना, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे बहुत 3rd क्लास ऐड आती हैं बीच में, बहुत गंदी ऐड आ जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे शो आ रहे हैं जो बंद होने चाहिए, लेकिन तेरी औकात से बाहर है। अगर तू कर सके ना तो वो कर, और ये यूट्यूब चैनल बंद करवाएगी। कोई यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा है, डांस के वीडियो डाल रहा है, वो इसको गलत लग रहा है, वो संस्कार नहीं है, वो यूपी को ख़राब कर रहा है, और ये यूपी की मालकिन। अब सुनना, पा रही है, ये संस्कार दे रही है। आज अगर वो अच्छा कार्य करती, जो है बिहार से लेकर के दिल्ली और बंबई तक लोग गाली दे रहे हैं, वहाँ क्या नाम है, प्रयागराज तक कितने लोग उसके विरोध में प्रयागराज नहीं होता, प्रयागराज होता है, प्रयागराज। ये आप लोगों को अंदाजा, ये जनता को अंदाजा है, जो लोग इससे जुड़ रहे हैं वो भी गंदे कहलाए जा रहे हैं। हर महीने में इन लोग लो
अब इस यूट्यूबर से जो जुड़े हैं वो सारे गंदे कहलाए जा रहे हैं, इन मैडम के अलावा। ये बहुत अच्छी हैं। का मीटअप होता हर महीने में, इन लोगों का जो है मीटिंग चलती हर महीने में, ये लोग बदतमीजी करती हैं। इसको दिक्कत अब किस चीज़ से? अब देखो पूरे वीडियो के बाद में इसने वो बक ही दिया। इसको दिक्कत है यूट्यूबर्स के मीटअप से और मीटिंग से, आपस में जो भी, मतलब मेन दिक्कत इसको यूट्यूब पे वो बंदी चल रही है, उसका अच्छा कंटेंट चल रहा है, मतलब आगे बढ़ रही है ना, इसको उस चीज़ से दिक्कत है। ये वहीं रह गई, इस चीज़ को ये दिक्कत है। उसको लोग जानते हैं उसके खुद के नाम से, और इसको इसके ना लोग जानते हैं महिला ना, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस विभाग की पत्नी होने के नाम से। वो भी जानते नहीं है, उसका नाम लेकर के लोगों को बता रही है कि मैं पुलिस विभाग की पत्नी हूँ, तब जानने लगे होंगे थोड़े बहुत। खुलेआम सोशल मीडिया पे गाली देती हैं, ये कान खोल करके सुन लेना। मैं एक महिला विकास मंच होने के नाते नहीं, मैं महिला अध्यक्ष के नाते नहीं, मैं एक पुलिस विभाग की पत्नी होने के नाते मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। अगर मेरे यूपी में तुमने गंदगी फैलाने का कोशिश किया तो हम तुम्हारे ऊपर जो है FIR दर्ज करेंगे। और ऐसी FIR नहीं होता, FIR होता है, FIR। और इतना जोश मत खा। तुमको घसीटेंगे ना कि झोला लेकर तुम टहलती रह जाओगी और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा कानून के हाथ से। और तुम हम लोग को वार्निंग दे रही हो, तुम हम लोग को वार्निंग दे रही हो। तुम्हारे ऊपर तो मुझे उसी दिन से गुस्सा लगी है, इसीलिए मैंने तत्काल में आनंद फानंद में तुम्हारे खिलाफ मैंने व्हाट्सएप द्वारा मैंने तुम्हारे खिलाफ मैंने एप्लीकेशन जारी किया है, तुम्हारे फोन को ट्रेस किया जा रहा है। और जो तुमका एप्लीकेशन जारी कर दिया मैडम ने, अब वो अरेस्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। फ़ोन भी ट्रेस पे लगा दिया। अरे वाह भाई वाह, बहुत ज़्यादा ताकतवर है यार, डरना चाहिए। मैं वीडियो बना रही, मेरे को भी डर लग रहा है। मीडिया वाले मेरे यहाँ नहीं आ रहे। हाँ, मीडिया वाले को मना किया गया है शासन द्वारा, तुम्हारे यहाँ मीडिया वाले नहीं जाएंगे क्योंकि तुम फंसाने वाली औरत हो, तुम फंसाने वाली औरत हो। तुमने क्या अथॉरिटी लिया है? तुम्हारे पास क्या है? अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी। पढ़ के आइए अगली बार इंटरव्यू दे जब। तुम्हारे पास क्या है अथॉरिटी? तुम्हें किसने दिया है बाय के लिए? एक यूट्यूबर हो, एक नचनिया हो, तुम मेरे धरती को नाश कर रही हो, तुम मेरे उत्तर प्रदेश को। एक यूट्यूबर और एक मतलब जो डांस के वीडियो डालता है ना, वो नचनिया होता है और वो धरती का नाश करता है। अब इन देवी जी से बात करेंगे। तो देवी जी, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपने बहुत गलत पंगा ले लिया। आप TRP के लिए कर रही हैं कि किस चीज़ के लिए कर रही हैं, या फिर आपका एक घमंड बोल रहा है कि आप सब इंस्पेक्टर की पत्नी हैं। आप पुलिस विभाग की नहीं, आप अपने आप को सब इंस्पेक्टर की पत्नी बोला करो, ठीक है? तो कम से कम बोलने से पहले, अगर पहली बात तो मेरे ख्याल से तूने थोड़ी सी स्टडी नहीं की, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिख के बोलती तो इतना बेइज्जती ना करवाती। अब पता नहीं कितनी इंसल्ट होगी। अब ये यूट्यूबर्स ही तेरी इंसल्ट करेंगे, ठीक है? ये यूट्यूबर्स जिनको तूने नचनिया बोला, तो उसने उसको गोरखपुरिया भोजी को नचनिया नहीं बोला, तूने सबको बोल दिया, यूट्यूब पे काम करने वालों को बोल दिया। तेरी बहुत बड़ी गलती है ये। तुझे शर्म तो नहीं आई होगी, क्योंकि है ही नहीं, कहाँ से आएगी? संस्कार वो नहीं होते जो सिर पे पल्लू डाल के दिखाए जाते हैं। उन औरतों से पूछ जो कि अपने आप को यहाँ पर किसी तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ पर यूट्यूब पर उन्होंने स्टैंड किया अपने आप को, और उनसे पूछ जो बहुत सारे लोग सपना देख रहे हैं, ठीक है? एक मिडिल क्लास फैमिली से नहीं, मतलब पुअर क्लास फैमिली से एक लड़की उठ करके वहाँ तक पहुँचती है, उनको तू नचनिया बोल रही है। नचनिया बोलने किसको? नाचना डांस कला है हमारे देश की, डांस को भी कला कहा जाता है तेरी, अगर तेरे हिसाब से बताऊं तो, ठीक है? और बाकी तो खुद समझदार है, वैसे समझदार तो कहाँ है, इतनी समझदार तो नहीं है। और हाँ, रही बात उसको गलत देने बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो उसका कमेंट बॉक्स जाके पढ़ना, जहाँ पर जनता अपना पक्ष रख के जाती है, उसके कमेंट बॉक्स में कोई गलत नहीं बोल रहा। और तू इस वीडियो के नीचे का कमेंट बॉक्स पढ़ना, तुझे समझ में आ जाएगा कि तू है क्या और तेरे को लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है? और यूट्यूबर्स के बारे में तूने बोलकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जब वही बात है, यूट्यूबर्स अगर आएंगे ना अपनी वाड़ी पे, तो तेरी यहाँ पर ढंग से इंसल्ट भी करेंगे। जो तू बोल के गई, जो तेरा टैलेंट दिखा के गई है, तेरी एजुकेशन दिखा के गई है, उस एजुकेशन का भी यहाँ पे जंड होगी, तेरी कितनी पढ़ी लिखी है तू। और सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे उसकी हो रही है कि जिसकी तू पत्नी होने का दावा कर रही है, कि वो अपनी क्या इज्जत रखेगा सबके बीच में, कि हाँ भाई मेरी बीवी ने तो सच में पुलिस विभाग की पत्नी होने का दायित्व निभा दिया, ठीक है? तो चलो, जो भी था ये अब मैं बता दूं, जो लोग नहीं समझ पाए उनको,
ये एक पुलिस विभाग की पत्नी है और इन्होंने एक गोरखपुरिया भोजी नाम से एक यूट्यूबर है, आप लोग जानते होंगे, उनके ऊपर बहुत उल्टे सीधे, उन्हीं को अकेले को टारगेट ना करके इन्होंने यूट्यूबर्स को टारगेट कर लिया और ये यूट्यूबर्स को नचनिया बोल रही है। यूट्यूबर की औकात कुछ नहीं होती इनके हिसाब से, इनको नहीं पता यूट्यूब क्या है, सोशल मीडिया क्या है, इनको नहीं पता इनके हिसाब से। तो ये पुलिस विभाग की पत्नी ही सब कुछ है, ठीक है, पुलिस विभाग भी नहीं, पुलिस विभाग की पत्नी ही सब कुछ है। तो चलो ये तो था, मैंने सोचा थोड़ा मैटर समझा दूँ ताकि मैं आगे जब मैं आऊँ तो आप लोग पहचान पाओ कि मैं किस चीज़ पे बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, और आप लोग इनके बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह के जाना श्रद्धांजलि पूर्वक, ठीक है। बाय, ध्यान रखना अपना अपना।